नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 2 सितंबर 2022 और आज भी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। दोस्तों सेकंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जे सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये मुझे प्रश्न दिया है। इससे पहले हमने आपको जीके जे के एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रश्न कम थे तो सभी प्रश्न प्राप्त हो गए। देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, ये भी मेरे द्वारा बताया गया प्रश्न है। आज तो सेकंड शिफ्ट जैसे लग रहा है कि जो मैं बताया वही सब आया है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप एनालिसिस फॉलो करते हैं तो खुद ही समझ जाएंगे कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। मैंने आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ाया है कि जब भी इधर से लाइट गुजरते हैं एक प्रिज्म से तो ये 7 रंगों में बढ़ जाती है। सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे बैगनी होती है, और रेड की सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है, बैगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी उसकी प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगी, यानी सबसे ज्यादा मुड़ेगा, उसे ही अपवर्तनांक तो बोलते हैं दूसरे भाषा में। तो आपको इससे भी अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग की होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर बैगनी रंग का हो जाएगा। सबसे कम बोला जाएगा अपवर्तनांक तो किसका, लाल का हो जाएगा। और ये भी बताया था कि तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णन या अपवर्तनांक में कैसा संबंध है, तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। साथ ही साथ चालकता और प्रतिरोधकता में कैसा संबंध है, तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। आयतन और घनत्व में कैसा संबंध है, तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा समजातीय ग्रुप से संबंधित है, तो एक ऑप्शन में ये दिया गया था CH3CO CH3 CH3CO CH2 CH3। तो ये कीटोन फैमिली संबंधित है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़े हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये कीटोन ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं और दोनों समजातीय हैं, एक ही जाति हैं, दोनों कीटोन है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि सबसे ज्यादा धात्विक गुण किस तत्व की होती है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन प्राप्त हुए हैं, एक और दिया होगा तो उस हिसाब से आंसर हो जाएगा। अगर इस तीनों ऑप्शन का बात करें तो मैग्नीशियम, कैल्शियम और एसआर में सबसे ज्यादा धात्विक गुण जो है एसआर का है, तो यहाँ पे एसआर राइट आंसर करके आना था। अगर इससे लो वाला एक कोई तत्व दिया होगा तो ऐसे चौथा ऑप्शन अगर प्राप्त होता तो मैं एक्यूरेट आंसर इसका बता पाता। एक प्रश्न आया था कि डेक्कन के पठार से कौन सी नदी निकलती है। आज नदी से 2 प्रश्न पूछे गए, एक छोटा नागपुर के पठार और एक डेक्कन के पठार। तो डेक्कन के पठार से जो है यहाँ पे नर्मदा तो नहीं होगा, मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक से। ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, तो यहाँ पे गोदावरी नदी हो जाएगी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और ये इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर से होती है और इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। दोस्तों जो मैं मौखिक रूप से बोलता हूँ, जो पीडीएफ में लिखता हूँ वो तो आपके काम का है ही, साथ ही साथ जो मैं मौखिक रूप से बोलता हूँ उसको आप विशेष ध्यान दीजिए। जैसे मोरारजी देसाई वाला जो क्वेश्चन है, आपको अगर याद है तो मैं परसों को एक वीडियो में बताया था जहां पे बजट से संबंधित प्रश्न आए थे, तो आज पूछ दिया गया, तो यही आपको फायदा हो जाता है। भारतीय समाज की महिला कम उम्र में गर्भवती हो जाती है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था, इसका क्या कारण है। तो जो सुटेबल ऑप्शन था ये था कि सामाजिक दबाव में आके जो है इस प्रकार की जो होती है कि कम उम्र के बच्चे ही टीनेज में जो है माता पिता बन जाते हैं। तो ये एक सामाजिक दबाव ऑप्शन में था और ये राइट आंसर करके आना था। एक मैंने बताया था कि अधूरा था पिछले वीडियो में ये, तो यहाँ पे पूरा हो गया है कि मीथेन का जो है O2 से मीथेन को जलाया जा रहा था हवा में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होगी और H2O बनेगा, जल बनेगा। तो इस प्रकार का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि चिकित्सक द्वारा स्पर्म को रोकने के लिए क्या किया जाता है। दोस्तों जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, बच्चे को ऐसे याद नहीं रहते हैं, एक क्वेश्चन किसी से दूसरे क्वेश्चन किसी से, इस प्रकार से हम कलेक्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ ये पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा टेलीग्राम से, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने इसमें इंक्लूड किया है काफी काम के हैं। आगे जो आप देखेंगे पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट ही रहेगा। ये मैं जल्दी जल्दी में लिखा तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं नहीं दे पाया, हालांकि जो पीडीएफ मिलेगा उसमें पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा। तो ऑपरेशन किया जाता है, एक तो ये ऑप्शन है कि मेल का जो ऑपरेशन किया जाता है, फीमेल का भी ऑपरेशन होता है और मेल का भी होता है। अगर ऑप्शन में इससे सुटेबल ऑप्शन होगा कि कोई जो पार्ट होते हैं मेल के अंदर उसको कट करके अगर इस प्रकार का कुछ ऑप्शन हुआ होगा जो भैंस होते हैं, तो ये भी राइट आंसर हो सकता था। एक प्रश्न आता कि आहार श्रृंखला में जो हिरन है, हिरन कैसा होता है, शाकाहारी होता है, तो हिरन का कैसा स्थान है। आहार श्रृंखला का आप चेन ही याद कर लीजिए, आपको इस प्रकार के प्रश्न में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आहार श्रृंखला में सबसे नीचे कौन होता है, उत्पादक। कौन होते हैं, हरे पेड़ पौधे। उसके बाद आता है नंबर शाकाहारी का। शाकाहारी का कौन खाता है, मांसाहारी खाता है, ठीक है। और जब ये मांसाहारी मर जाते हैं तो अपमार्जक जो है पृथ्वी के जीवाणु और कवक पुनः मिट्टी में बना देता है, और उसे जो है इसीलिए पृथ्वी का जो है अपमार्जक कहा जाता है जीवाणु और कवक को, क्योंकि ये जो है पुनः जो है आदमी को चाहे कोई भी कैरेकस को जो है पुनः प्रकृति को लौटा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे शाकाहारी हो जाएगा हिरन और इसका सेकंड स्थान हो जाएगा, सेकंड स्थान मार के आना था। एक प्रश्न पूछा गया था कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, ये भी बताया हूं। तो ये 15 मार्च 1950 को किया गया था और वर्तमान में इसे 2015 में समाप्त कर दिया गया है। नीति आयोग इसका स्थान ले लिया है। एक प्रश्न पूछा गया था कि जियो पारसी योजना की धनराशि कितनी आवंटित की गई है, तो जियो पारसी योजना में जो है 8 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। एक प्रश्न आया था कि किसी मीटर में धारा की दिशा को परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो कम्यूटेटर लगे होते हैं मीटर में, अगर आप इलेक्ट्रिक जो ट्रेड से पढ़े आईटीआई वगैरह किए हैं तो आप कम्यूटेटर अच्छे तरीके से जान रहे होंगे कम्यूटेटर क्या होता है। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, एसी को जो डीसी बदलते हैं इसे डिस्टकारी कहा जाता है, रेक्टिफायर कहा जाता है, ठीक है।
और एसी डीसी को जो एसी में बदलते हैं इसे इन्वर्टर कहते हैं, जो घर में भी होता है, आप आराम से समझ सकते हैं। एक प्रश्न आया था कि सातनों कोम त्योहार कहाँ मनाया जाता है। सातनों कोम त्योहार जो है ये पूर्वी भारत में मनाया जाता है। इसमें से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इस प्रकार का जो भी ऑप्शन है यहाँ राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आया था कि उत्तरी ध्रुव में जो चुंबकीय रेखा निकलती है टकराने के बाद वो कैसा पथ बनाता है, वलयाकार बनाता है कि पैरेलल बनाता है, तो यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, समांतर पथ का निर्माण करता है। एक प्रश्न आया था तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है, लाम्हो लेक से होता है। यह नदी जो है सिक्किम और पश्चिमी बंगाल में बहती है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। एक प्रश्न आया था कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच है, तो सतलज और काली नदियों के बीच है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ है, तिब्बत के मानसरोवर है। सिंधु ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलती है। कृष्णा और कोयना नदी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। नर्मदा और सोन जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, उल्टा दिशा में बहता है, ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो आगरा में स्थित है। दोस्तों एक प्रश्न आया था कि वन सर्वेक्षण के मुताबिक कितनी भूमि पर वन है, तो 21.71 हो जाएगा। अगर समग्र वन की बात करेगा, फिर से याद दिला रहा हूं, तो 24.62 हो जाएगा। समग्र वन कहने का मतलब है कि 2-4 पेड़ जो होते हैं ना उनको भी काउंट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है टोटल क्षेत्र में इसको देखते हैं कि कितने क्षेत्र में है। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में FSI का मुख्यालय है। वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष जारी किया जाता है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलते आगे। एक प्रश्न आया था कि प्रकृति में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वैसे तो ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं था, कैल्शियम था, तो कैल्शियम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न पाया गया था, यहाँ पे एक और चीज देख लीजिए, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो 78% है। दूसरा स्थान ऑक्सीजन का आता है जो 21% है। एक प्रश्न आया था कि कौन सी करेंसी कागज से नहीं बनी, ये प्रश्न अभी भी अधूरा है। अगर किसी के पास ये प्रश्न तो मुझे जरूर बताएं। ये मीथेन से जो अभिक्रिया आया था ये मैं बता ही दिया कि ये पूरा हो गया अभिक्रिया। यहाँ पे जो है CO2 और H2O बना रहा था। इनमें से एक प्रश्न आया था कि आंध्र प्रदेश की कौन सी नृत्य है, तो बातकम्मा, धमाल, डंडरिया, कुंभी, कुचिपुड़ी, गोभी, इसमें से कोई भी एक होगा तो आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य हो जाएगा। हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने किया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 ईस्वी किया गया था। और मैंने आपको ट्रिक भी बताया हूं कि जब भी हरिजन शब्द आ जाए ना तो महात्मा गांधी को जो है आंख बंद करके मार देना, क्योंकि महात्मा गांधी जो है हरिजन शब्द से बहुत चीज की है हरिजन के नाम से। एक प्रश्न आया था कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया था। ऑप्शन में जो है यहाँ पे तो मैं पूरा लिख लिया था पहली बार में, तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है आपका रवि दहिया था, जो ओलंपिक में जो है रजत पदक जीते थे। 2 रजत पदक जीते, इसमें से एक रवि दहिया और एक जो है आपका मीराबाई चानू ने जीता था। एक प्रश्न आया था प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके काल में लागू किया, तो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में लागू किया गया था। 1951 से 56 इसकी ईस्वी थी। हैराट डोमर के मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। और पंचवर्षीय योजना का जो निर्माण करने वाला संस्था योजना आयोग, इसकी समाप्ति 2015 में कर दिया गया। नीति आयोग आ गया है। योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग, दोनों के प्रधान मतलब अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। एक प्रश्न आया था आर्टिकल 29 के A से, तो मैंने बताया धार्मिक मतलब अल्पसंख्यक हित से संबंधित ये आर्टिकल है। और ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, चाहे तो वो अपनी भाषा अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र हो, इस प्रकार का ऑप्शन हो सकता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH पूछा गया था, 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, MgOH को। किसी तत्व का pH मान अगर 7 से कम हो तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक हो तो क्षारीय होता है, 7 हो तो न्यूट्रल होता है। मैं जल्दी इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मैं ये पहले ही आपको बता चुका हूं। आई होप आपने ये वीडियो देख लिया होगा और समझ गया होगा, रिवीजन भी यहाँ पे हो जाएगा। pH स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। किसी उत्तल लेंस में फोकस दूरी 20 दिया था। उसके बाद जो है आपसे क्षमता पूछा जा रहा था। एक लड़की ने कमेंट करके बताया भी है, 4 या 5 बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि इस प्रकार से कंसस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन लोगों का जो है मेरिट में नाम आएगा। और आज जो है टेंडेंसी ऐसा बताया जा रहा है कि आज तो 30% भी बच्चे उपस्थित नहीं हुए, तो बहुत अच्छा मतलब मौका है आपको। अगर 60 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो आपका रिजल्ट और मेरिट लायक रिजल्ट हो जाएगा। और एक आया था कि इनमें से कौन सा न तो धातु है ना अधातु है, तो जर्मेनियम ऑप्शन में था, आपको पहले बता चुके हैं। एक प्रकाश संश्लेषण के बारे में आया था कि पौधा का कौन से क्रियाकलाप के द्वारा जो है उनको भोजन प्राप्त होता है, तो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में जो क्रियाकलाप होती है प्रकाश संश्लेषण की, तो पौधों को उसको भोजन मिलता है और हमें क्या मिलता है, तो ऑक्सीजन मिल जाता है। IIT रुड़की से संबंधित कंप्यूटर पूछा गया था, तो परम गंगा है। IIT बेंगलोर जो है परम बरवा है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। सुपर कंप्यूटर का पिता कौन है, सैमुअल क्रे है। भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता कौन हो जाएगा, तो विजय भटकर हो जाएगा। उसके बाद सुपर कंप्यूटर की संस्था कौन है भारत में, तो CDAC पुणे है। पेशा एक्ट कब लागू हुआ था, तो पेशा एक्ट जो है 1996 में लागू हुआ था और ये स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो ग्राम पंचायत को किसी न किसी रूप में जरूर पूछा जाता है। तो आपको जितने भी ग्राम पंचायत के मटेरियल है मैंने PDF में दे दिया हूं, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश में कौन सी नदियां निकलती हैं, तो बेतवा, नर्मदा, सोन, तो ये तीनों नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया, मोरारजी देसाई, ये भी बताया है। प्रो कबड्डी लीग 2022 के विजेता कौन है, तो दिल्ली दबंग है, पटना पायरेट्स को हराया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और यहाँ पे जो है कम से कम यहाँ पे 33 से 34 क्वेश्चन जो है प्राप्त हो गए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के वीडियो एनालिसिस के साथ।